श्री शिव परिवार लोक कल्याण संस्था एवं श्री शिव परिवार पब्लिक की ओर से महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नथु कुशवाहा, केंद्रीय अध्यक्ष श्री शिव परिवार लोक कल्याण संस्था झांसी, प्रधान संपादक दैनिक जनता यूनियन श्रीमती चांदनी कुशवाहा, MD श्री शिव परिवार पब्लिक स्कूल झांसी। खबर झांसी से है, जहां बबीना विधायक राजीव सिंह पारिचा आज बबीना विधानसभा के ग्राम बेदौरा, बरुआपुरा, अमरपुर पूर्वा, पुनावली, कोटी, चमरौआ में जाकर किसानों से मिले। उन्होंने किसानों का हालचाल जाना। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों के परिवारों से उन्होंने विशेष रूप से मुलाकात की। किसानों और उनके परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन भी लेखपालों ने फसल हानि की रिपोर्ट बनाई है, उन्हें जल्द ही दोबारा गांव में भेजा जाएगा। दोबारा रिपोर्ट बनवाई जाएगी, जिससे कि कोई भी किसान शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि से वंचित न रह पाए। विधायक के साथ विभिन्न गाँव के लोग मौजूद थे। झांसी से इमरान खान की रिपोर्ट। ये जा बोरी तो जा वो अबे 2-3 दिन तो भी अबे प्रेजेंट जा नहीं। जब तक धूप नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं होगी, तब हिमालय में बर्फ कैसी जमी रहती साथ में। इनको तो कहोगे रोहाई है, वहाँ में हवा कम लग रही, सुबह हुई है, वज्रपात हुआ है किसानों के ऊपर। फसलें लगभग तैयार होने की स्थिति में आ गई थी। लोगों के सपने पूरी तरीके से उनके बन चुके थे, तैयार। ताना माना लोगों ने पूरे साल भर का बुन लिया था। और जो बेटी की शादी करना, घर को बनाना और तमाम उनकी जो उम्मीदें थी, उनके ऊपर एक वज्रपात हुआ है। एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार पूरी आपके साथ में ईमानदारी के साथ में खड़ी है, बिना भेदभाव के खड़ी है। मैंने आज पूरा क्षेत्र जो ओला से प्रभावित है उसका भ्रमण किया, खेतों में जाके देखा, स्थिति को देखा। संपूर्ण नुकसान की स्थिति है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सर्वे पूरा हो गया है। कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत अगर मिली है तो उसका शिकायत का भी निस्तारण होगा। 17,000 रुपये पर हेक्टेयर जो सरकार का रेट है, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। और बीमा तो अलग ही है, ये तो सरकार की फौरी राहत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2 तारीख की घटना है और लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है और लोगों की फीडिंग शुरू हो गई है। ये सरकार की गति को दर्शाता है। पहले भी घटनाएं होती थी, पहले भी ऐसे तरीके की वज्रपात होता था, अतिवृष्टि होती थी, तूफान आता था, नुकसान होते थे, लेकिन सालों लोग इंतजार ही करते थे। कभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। पहली बार इतनी फास्ट स्थिति किसानों को महसूस भी हो रही है। किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और संतुष्ट भी हैं किसान। आज देखो, मैं सब किसानों के बीच में खड़ा हूँ, लगभग सभी किसान संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हाँ, सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई, या तो रात में ही सरकार के नुमाइंदे आ गए, प्रशासन के लोग रात में ही आ गए, या सुबह तो सारा का सारा अमला सबके खेतों के दरवाजे पे था और खेतों में खड़ा हुआ था। मैं चूंकि बाहर था तो मेरी सांसद जी से बात हुई। सांसद जी भी तुरंत उन्होंने दौरा बनाया और ओला प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया। साथ में तहसीलदार, लेखपाल, SDM जितने भी लोग थे संबंधित, पूरे प्रशासन के साथ, रेवेन्यू प्रशासन के साथ में वो आए, सर्वे कराया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक पाई का नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है। और धैर्य रखना चाहिए। ये बड़ी एक तरीके से आपदा है। आपदा में सरकार मरहम लगाने का काम करती है। केवल राहत राशि ही नहीं हम दे रहे हैं, हम पूरे 1 साल तक का राशन भी देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। नुकसान भयंकर हुआ है और उसके बाद पूरा बीमा, जो बीमित किसान हैं उनका बीमा भी मिलेगा। अधिकतम बीमा का लाभ हम दिलाएंगे। और रही बात ये नुकसान की, बेटी की शादी है या व्यक्तिगत और भी काम है, उन कामों में भी सहयोग
मैं स्वयं करूंगा और सरकार से भी जो लाभ है वो भी मिलेगा। बेटी की शादी है तो उसमें भी सरकार लाभ देती है, पढ़ाने की बात है तो उसमें भी सहयोग करती है। तो जो जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली है उन सब में सरकार का सहयोग रहेगा और हम लोग सक्रियता के साथ में अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको कहीं ना कहीं सरकार की योजना का लाभ तो मिलेगा ही, थोड़ा सा धैर्य रखें, हर चीज़ में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ बीडा का भी क्षेत्र है, बीडा का भी सर्वे चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ बीडा के भी काम शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारी जो सपने के ऊपर वज्रपात हुआ है, आघात जो लगा है सपनों के ऊपर, जो हमारी साल भर की तैयारियां थी, प्लानिंग थी, योजनाएं हम बना के बैठे थे कि अब ये फसल आएगी तो ये काम करेंगे, ये वाली फसल आएगी तो ये काम करेंगे, इससे ये पैसा आएगा तो हम फलानी समस्या का समाधान करेंगे या कोई आगे व्यापार में लगाएंगे या कुछ और काम करेंगे। सब हर आदमी का, किसानों का तो पूरा खेती के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो जो आपका एकदम 1 सेकंड में सब तहस नहस हुआ है उसका पूरी तरीके से भरपाई करेंगे। बीडा के काम जहां प्रारंभ होंगे तो उससे आपके इन जो चीज़ों का नुकसान हुआ है उसमें बहुत सहयोग मिलेगा। तुरंत सरकार से पैसा भी मिलेगा, 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो पैसा भी आपके पास आ जाएगा। आप व्यापार भी करिएगा, धंधा भी करिएगा और जो भी आपको अपना बेहतर से बेहतर करना है उस सब में आपको सहयोग यहाँ से मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें, ये संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी में हमको धैर्य ही रखना चाहिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग सब आपके साथ में हैं, पूरा प्रशासन